बहलोल, ये तुम क्या कर रहे हो? जन्नत में महल बना रहा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम ये जन्नती महल मुझे बेचोगे? क्यों नहीं? बहलोल, इस जन्नती महल की कीमत क्या होगी? सिर्फ 100 दीनार। अच्छा, फरजाना जी, इनकी कीमत अदा कर दो। जी मलिका, ये लीजिए आपकी कीमत। क्या हुआ बहलोल, कीमत कुछ कम है क्या? नेकी का काम हमेशा अपने हाथों से करना चाहिए मलिका। अच्छा अच्छा, फरजाना ये लो बहलोल। मुबारक हो, अब ये जन्नती महल तुम्हारा हुआ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। कुछ कहना चाहती हूँ। आइए आइए, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैंने ख्वाब देखा। मैंने देखा मैं जन्नत के बहुत बड़े और आलीशान महल में हूँ, जहाँ एक तरफ खूबसूरत नहरें मौजें मार रही हैं, तो दूसरी तरफ खूबसूरत फलों और मेवों के बाग बगीचे हैं। तो किसी तरफ रंग बिरंगी दिलकश गुलशन, तो किसी तरफ खूबसूरत प्यारे प्यारे परिंदे खुदा के हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में वहाँ एक हूर ने चांदी की तश्तरी में मुझे एक दस्तावेज पेश किया। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये तो उसी महल के दस्तावेज हैं जो मैंने बहलोल से खरीदी थी। और इतने में मेरी आंख खुल गई। मुझे यकीन है कि ख्वाब की सूरत में एक बशारत है, जिसे मैं किसी दीवाने का एक मजाक समझ रही थी। तो बहलोल ने जन्नत में महल बेचने का कारोबार भी शुरू कर दिया है। खलीफाए वक्त हारून रशीद की खिदमत में बहलोल का सलाम पेश है। वालेकुम अस्सलाम। कहिए शहंशाह, इस नाचीज को कैसे याद किया? हमने सुना है कि तुमने एक नया कारोबार शुरू किया है। तो क्या तू भी जन्नत में महल खरीदना चाहता है? मैं महल नहीं, पूरी जन्नत खरीदना चाहता हूँ। मैं तो तुझे जन्नत की एक ईंट भी न बेचूं हारून। क्यों? क्योंकि जन्नत दौलत से नहीं, नेक अमल से खरीदी जाती है। और वैसे भी तूने मल्लिका के ख्वाब का किस्सा सुनने के बाद जन्नत खरीदने का इरादा किया है, लिहाजा अब जन्नत की कीमत अदा करना तेरे बस की बात नहीं। ताज सुल्तान तख्ते शाही ठोकर में है तेरी, ताज सुल्तान तख्ते शाही ठोकर में है तेरी। कम ख्वाबों से बेहतर तेरी बोसीदा सी गुदेड़ी। ताज सुल्तान तख्ते शाही ठोकर में है तेरी, कम ख्वाबों से बेहतर तेरी बोसीदा सी गुदेड़ी। तेरी हिकमत से होते हैं हाकिम हक के पक्के, तेरी मंतिक से छूटे हैं मंसूबों के छक्के। फिक्र फन का अदलो हक का तू है एक अफसाना, सारी दुनिया तुझको बोले दीवाना मस्ताना, दीवाना मस्ताना दाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहलोल
क्यों इस दीवाने को जवाब दे रहे हो? आप चुप रहिए। दाना 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 बहलोल दाना। जिसे तूने चाहा उसे जन्नत दे दी, जिसे तूने चाहा उसे जन्नत दे दी। आले इम्रा के शहदाई रब तुझसे राजी, जिसे तूने चाहा उसे जन्नत दे दी। आले इम्रा के शहदाई रब तुझसे राजी। तेरा हमसर ना कोई तेरा सानी, हो गए अच्छे अच्छे भी तुझसे पानी पानी। मक्र शर ने दुष्टो दूने तेरा लोहा माना, कोई तुझसा न दानश्वर न कोई फरजाना, न कोई फरजाना। दाना 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 बहलोल दाना, दाना 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 बहलोल दाना। खलीफा की बातें सुनकर दिल आजिज हो चुका है। सब्र करो बरमक्की, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के आप ही साथ बताइए है। भरोसा रखो अल्लाह पर। क्या करूं? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब हंसो हंसो। सही फरमाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। दाना 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 बहलोल दाना, 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 दाना 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 बहलोल दाना। दूर हटो, ये मेरा घोड़ा है, नहीं दूंगा। कोई इसके पास मत आओ, चल मेरे घोड़े। दूर हटो, मेरे घोड़े से दूर हटो। कैसे बच्चों के साथ बच्चे बने हैं ये? कौन कहेगा इन्हें ये वहाबी नम्र है? मुझे नहीं मालूम, ऐसा मत कहिए। इस हुलिये में भी एक राज छुपा है। जनाब जनाब पूरी बात तो बताते जाइए। कौन सी बात? मैं कुछ नहीं जानता। आप बेफिक्र रहिए, मैं भी अहले बैत का दोस्त हूँ। आप तो खामखा मेरे पीछे पड़ गए भाई। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता। रब्बुल इज्जत की कसम, मैं भी अहले बैत का दोस्त हूँ और मुझे सही राह दिखाइए। अब मुझे यकीन हो गया। आइए इस तरफ। दरअसल बात ऐसी है कि इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम को खलीफा ने कैद कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम खुद ही आले मोहम्मद में से हैं और बहलोल अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। हाँ, इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम को इस बात का मुकम्मल इल्म था कि ऐसा ना हो कि अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला बहलोल उसका कहीं कत्ल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि दीवानगी का लबादा ओढ़कर वो अपनी जिंदगी बसर करे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लिहाजा आप ये मंजर देख ही रहे हैं। अजीब मसला है, कैसे हल किया जाए समझ में नहीं आता। अल्लाह ही मदद करे तो बेहतर है। या अल्लाह मदद। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? बहलोल, एक अजीब मसला दरपेश है जिसे हल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं जानता हूँ तुम मोहिब आली मोहम्मद हो। खुदा ने गैर मामूली अक्ल जहन से तुम्हें नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अगर इस मसले पर मैं कोई फैसला न दे सका तो मेरे लिए ये बड़ी जिल्लत की बात होगी। जिसके साथ खुदा होता है
हक की रोशनी भी उसी के साथ होती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि हक पसंद इंसान कभी जलील नहीं होता। अल्लाह ने चाहा तो आपकी मुश्किल जरूर आसान होगी। इंशाअल्लाह। मैं ज़ैद बिन सत्तार बाशिंदा शहर बगदाद इस तहरीर इकरार नामे के ज़रिए इकरार करता हूँ। सौदागर ज़ैद बिन सत्तार। जी। शर्त के मुताबिक तुम यहूदी का कर्ज मुकर्रर वक्त पर नहीं अदा कर सके। क्या तुम अपनी गलती मानते हो? जी हाँ, मैं मानता हूँ। क्यों यहूदी, अब तुम क्या चाहते हो? हमारे दरमियान ये शर्त तय हुई थी कि वक्त पर मेरा कर्जा ना लौटाने पर मैं इसके जिस्म के किसी भी हिस्से से एक सेर गोश्त काट सकता हूँ। लिहाजा अब मैं एक सेर गोश्त काटना चाहता हूँ। ठीक है यहूदी, तुम अपनी शर्त पूरी कर सकते हो। लेकिन बहलोल। खामोश रहो सौदागर, तुम्हारे साथ सही इंसाफ होगा। काजी साहब, बहलोल। काजी साहब, बहलोल। ठहरो यहूदी, ये ख्याल रहे कि शर्त सिर्फ एक सेर गोश्त की हुई है, न कम न ज्यादा। और हाँ, न ही खून का एक कतरा निकल ले पाए। हाँ? एक सेर से ज्यादा गोश्त या खून की एक बूंद भी निकली तो तुम खुद भी सजाए मौत के लिए तैयार रहना। अल्लाह तेरा शुक्र है। बात है, ये अशरफियां बहलोल के किस काम आती है? वो तो बेचारा दीवाना है। अब हम ये जूते सिलने का कारोबार छोड़कर इन चुराई हुई अशरफियों से नया कारोबार शुरू करेंगे। ठीक कहते हो भाई, बगदाद के बड़े लोगों में हमारा भी शुमार होगा और हमारी भी इज्जत होगी। ठीक कहा तुमने भाई, दुनिया में इंसान की इज्जत उसकी दौलत से ही तो होती है। मैं आप लोगों से एक मशवरा करने आया हूँ। मशवरा? और हमसे? सारे बगदाद के लोग तो अपने मसलों पर आपसे मशवरा करते हैं और आप हमारे पास आए हैं। ये तो हमारे लिए फख्र की बात है ना? तुम तो जानते ही हो कि मैं खंडहर में रहता हूँ और अपने बुरे वक्त के लिए कुछ अशरफियाँ संभाल के मैंने जमीन में दफन कर रखी हैं। अब आप ही गिन के बताइए कुल मिलाकर ये कितनी होती हैं। शहर के मशरकी वाले खंडहर में तकरीबन 125 अशरफियाँ और शहर के मगरबी गोशे वाले खंडहर में 100 अशरफियाँ, कब्रिस्तान में 75 अशरफियाँ और हाँ, घर के सहन में 50 अशरफियाँ और नहर किनारे भी मैंने 50 अशरफियाँ रखी हैं। तो ज़रा जोड़ के बताइए मुझे कि कुल कितनी होती हैं ये अशरफियाँ। तब तो आप 400 अशरफियों के मालिक हुए। जनाब, मैं चाहता हूँ कि ये तमाम अशरफियाँ निकाल कर खंडहर में कहीं छिपा दूँ ताकि तमाम रकम एक जगह रहे। इससे चोरी का खतरा भी कम होता है।
और कोई चोर हमारे खंडहर में चोरी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले, तुम ये अशरफियां ले जाकर वहीं खंडहर में दबा दो। जाओ। इन बदमाशों से बचाने के लिए मुझे ये अशरफियां कहीं और छुपानी पड़ेंगी। बहलोल मुझे भी दो। देता हूँ भाई, देता हूँ, सब्र करो। लो ये तुम भी दे रहा हूँ। लो लो, तुम भी लो। बहलोल मुझे भी दो। लो भाई, ये तबर्रुक इन बच्चों में बांट दो। क्या बात है बहलोल? आ जाओ बच्चों। ये खजूर किस खुशी में तकसीम कर रहे हो भाई? भाई हमें भी दो। बहलोल, आज आपकी खुशी का सबब क्या है? क्या तुम मुसलमान हो? बेशक, सभी जानते हैं हम मुसलमान हैं। तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। क्यों? जिसे अपने पैगंबर की तारीख विलादत का पता ना हो, मेरी नजर में वो मुसलमान नहीं हो सकता। आज के दिन इस सरजमीन पर उस अजीम पैगंबर की आमद हुई थी जो वजह खिलकत कायनात है और खातिमुल अंबिया भी। आज के दिन तो हर आसमान पर फरिश्ते खुशी के कसीदे गा रहे हैं। रिश्ता टूट आपका ज़ाते गफूर से, रब ने बनाया आपको खुद अपने नूर से। ज़मीन नूर, आसमान नूर, हर जगह नूर, कहकशा नूर। ज़मीन नूर, आसमान नूर, हर जगह नूर, कहकशा नूर, नूर ही नूर। अल्लाह नूर, रसूलुल्लाह नूर। अल्लाह या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, या रसूले खुदा या मोहम्मद, या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, या रसूले खुदा या मोहम्मद, या नबी या नबी या नबी, या नबी या नबी या नबी। आप ही से जमाने की है हर खुशी, या नबी या नबी या नबी या नबी। आप ही से तो होठों पे खेले हंसी, या नबी या नबी या नबी या नबी। आप पर अपनी कुर्बान है जिंदगी, या नबी या नबी या नबी, या नबी या नबी या नबी। या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, या रसूले खुदा या मोहम्मद, या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, या मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। प्यासे थे बहुत सूखी थी असहाब की ज़बान, तशना लबी से आंखें हुई थी धुआं धुआं। प्यासे थे बहुत सूखी थी असहाब की ज़बां, तशना लबी से आंखें हुई थी धुआं धुआं। आई आई हुदैबिया में जो पानी की मुश्किलें, हवार बन गई थी मोहम्मद की उंगलियां। जुबान पर जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है, मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता। आपसे है सितारों की रोशनी,
रोशन बारात। आप ही से जहां को मिली है हयात। आपसे है सितारों की रोशन बारात। आप ही से जहां को मिली है हयात। आप ही के लिए तो बनी कायनात। कायनात 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 बन गई कायनात, बन गई कायनात। आपसे